बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हिना अजमीन, तो वेलकम करती हूं आपको अपने चैनल पर और साथ में आपका शुक्रिया अदा करती हूं क्योंकि आपने अपना कीमती वक्त निकाला मेरे वीडियो को देखने के लिए। मुझे पता है कि जजेस को भी फोन कॉल्स आ रही हैं, ना मालूम फोन कॉल कि हम ये कर देंगे, तुम्हारी ये फाइल है, हम तुम्हें ये कर देंगे, तुम्हारे बच्चों के पे पहुंच जाते हैं। ये मुझे पता है कि इस वक्त जुडिशरी के ऊपर वो प्रेशर है जो कभी पहले नहीं था। इस लेवल पे पहुंच चुके हैं कि कभी भी कोई तस्वर नहीं कर सकता था कि पाकिस्तान की सियासत में हम इतना गिर जाएंगे कि ये कहा जाएगा कि अच्छा, हम तुम्हारी औरतों को, तुम्हारी बच्चियों को, हम उनको नहीं छोड़ेंगे। ये उस एक लेवल तक पहुंच चुके हैं। औरतों को पकड़ के उन्होंने जेलों में डाला। राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस आई कि जी कि हम खुद ही कोई कुछ ड्रामा करने लगे हैं रेप का। ये डरे हुए हैं औरतों को निकालते हुए। इनको पता है कि कोई औरत किसी किस्म के इंतशार में मुलव्वस नहीं थी, किसी जलाने में जो हुआ आर्सन, जो घर जलाए गए हैं, जो 3-4, इनको पता है कोई औरत उस पर नहीं थी। बल्कि इनको पता है कि अक्सरियत स्वाय थोड़े से ज्यादा 100 होंगे, 150 लोग होंगे। इनको पता है बाकी कोई पुरअमन एहतजाज कर रहे थे। और मैं फिर से बता दूं, एक जमहूरियत में आइन हमें हक देता है कि हम पुरअमन एहतजाज कहीं भी कर सकते हैं। अगर जिस तरह मुझे कमांडो एक्शन से उठाया गया फौज ने, तो उसका रिएक्शन किधर जाना था? जिधर मिलिट्री सिंबल्स हैं उसके बाहर एहतजाज होना था ना। उन्होंने और किधर जाना था? अगर पुलिस उठाती तो पुलिस स्टेशन जाते। तो ये कहना कि जी जियो फेंसिंग थे, हमें पता चला आप उस वक्त वहां थे और उधर से उठा के उनको जेलों में डाला जा रहा है, यानी ऐसा औरतों को, यानी ऐसा मैं छोड़े मुसलमान माशरे में, मैं कभी किसी और वो माशरे जिधर औरतों की इतनी इज्जत नहीं होती, वहां मैंने ये कभी नहीं देखा। और एक खातून वकील, उसको उठा लिया 2 दिन पहले, सुबह के 3 बजे उसके घर जाकर उसको उठा लिया कि जी जियो फेंसिंग में आप जमान पार्क में उस वक्त वहां थी, पता चला कि आप इस एरिया में थे। तो ये कौन सा कुछ जुर्म है? देखिए, अभी भी मुझे पता है कि मेरी सुपीरियर जुडिशरी बहुत प्रेशर में है। मुझे पता है कि जजेस को भी फोन कॉल्स आ रही हैं, ना मालूम फोन कॉल कि हम ये कर देंगे, तुम्हारी ये फाइल है, हम तुम्हें ये कर देंगे, तुम्हारे बच्चों के पे पहुंच जाते हैं। ये मुझे पता है कि इस वक्त जुडिशरी के ऊपर वो प्रेशर है जो कभी पहले नहीं था। और मुझे ये भी पता है कि सारे मुल्क के इदारों को सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा है एक काम से, कि किसी तरह तहरीक इंसाफ को खत्म किया जाए। FIA का सारे काम खत्म है। वो भूल गए हैं कि शहबाज शरीफ ने 16 अरब रुपए का FIA ने इतना बड़ा ओपन एंड शट उसका करप्शन केस पकड़ा था, मकसूद चपरासी वाला। FIA को पता है कि 4 वो गवाह भी मर चुके हैं, सबको हार्ट अटैक हो गया। उनको पता है कि उनका एक बड़ा जबरदस्त ऑफिसर डॉक्टर रिजवान, वो भी हार्ट अटैक से मर चुके। लेकिन FIA को कोई और काम नहीं, तहरीक इंसाफ के ऊपर कैसे केसेस ढूंढने हैं और कैसे इनके लोगों के ऊपर इंतकामी कार्रवाई करनी। नैब का काम अब ये हो गया है, जब से वो उनके पिछले नैब के चेयरमैन, जिन्होंने कहा कि मैं ये गलत काम करने के लिए नहीं तैयार हूं, रिजाइन किया, और सुना नैब ने उसको स्टैंडिंग ओवेशन दी जब वो जा रहा था। उसकी जगह जिस आदमी को लेके आए हैं, इसका भी काम है कि नैब को इस्तेमाल करो, किसी तरह तहरीक इंसाफ को खत्म करो, इनके ऊपर केसेस करो। पुलिस, ये पहली दफा हुआ है कि मैंने अपने जो हमें खबरें आई हैं जेलों से भी, हमारे जो लोग जिनका वास्ता पड़ा पुलिस से, ये पहली दफा मैंने सुना है कि उन्होंने ये कहा कि अक्सरियत पुलिस बिल्कुल खुश नहीं है जो उनसे करवाया जा रहा है। अक्सरियत, जो पुलिस की अक्सरियत है, वो समझते हैं कि बहुत बड़ा ये जुल्म किया जा रहा है। अंदर गुल्लू बट इन्होंने घुसाए हुए हैं और पीछे से नामालूम अफराद का प्रेशर आता है, उनकी वजह से ये काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब पुलिस जिसका काम इस मुल्क में
मुजरिमों के पीछे जाना, वो सब कुछ भूल चुके हैं। उनका सिर्फ वन पॉइंट एजेंडा है, नीचे थाने लेवल के ऊपर कोई तरीके इंसाफ का मिले, निचले लेवल पे आप अगर वो कोई किसी की सिंपैथी भी है तो तरीके इंसाफ से उनको किसी तरह हटाया जाए, उस लेवल पे पहुंचे हुए। और जो करते हैं, जब एक ही खबर आती है कि घर तोड़ देते हैं, चीजें तोड़ देते हैं, धमकियां देते हैं, बिजनेसेस बंद कर देते हैं, बिजनेसेस के ऊपर पहुंच जाते हैं, रोजगार बंद कर देते हैं, तो मेरा सवाल एक है कि इतने प्रेशर के बावजूद क्या वजह है कि चंद लोग छोड़ के गए? हमारे टिकट होल्डर्स पंजाब में देख लें, कितने लोग छोड़ के गए। यानी इस तरह का जुल्म जो कभी हुआ नहीं है, क्यों नहीं छोड़ के जा रहे लोग? उसकी दो वजूहत। एक, इस बारी टिकट्स मैंने खुद दिए हैं, ज्यादातर इंटरव्यू किए, मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि नजरियाती लोगों को टिकट्स दिए जाए, और इस बारी ज्यादातर जो लोग हैं जिनको टिकट्स मिले हैं, पंजाब की मैं बात कर रहा हूं, वो नजरिए पे खड़े हैं। लेकिन दूसरा एक और भी फैक्टर है। मैंने एक का मुझे मैसेज आया कि मेरे ऊपर बहुत प्रेशर है, उन्होंने मेरी बिजनेस बंद कर दी है, उन्होंने अब फैमिली के ऊपर आ गए हैं, पता है जी आपकी बेटी की ये उधर शादी हुई है, उसके ऊपर उसको भी तंग करने पे आ गए, तो जी मेरे पे बहुत प्रेशर है। तो मैंने कहा फिर छोड़ दो। मैंने कहा यानी तुम्हारी अगर बर्दाश्त से बाहर है तो छोड़ दो। वो कहता है जी अगर मैंने छोड़ा, मुझे सारा जो मेरा इलाका है, उन्होंने कहा अगर तुमने पीटीआई को छोड़ा तुम्हें वोट ही नहीं देंगे। सो ये अब समझने वाली बात है कि लोगों को ये एहसास हो गया है कि इस बार जिसने छोड़ा उसकी पॉलिटिक्स खत्म, और जो छोड़ के गए हैं उनमें से कई लोगों को तो हमने टिकट ही नहीं दिए थे, तो उनको तो वैसे ही यानी छोड़ना हो तो ड्रामे किए हैं, और कई जो छोड़े हैं उनको हमने टिकट्स ही नहीं देने थे। लेकिन जो इसको टिकट्स मिल चुके हैं, सवाल यह है कि ये क्यों नहीं छोड़ रहा है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि कभी, फिर से मैं रिपीट करता हूं, इस मुल्क की तारीख का कभी ऐसा प्रेशर नहीं पड़ा। तो हो क्या रहा है? तहरीक इंसाफ को तोड़ने के लिए पाकिस्तान के इदारे खत्म, हमारे सारे इदारों को सिस्टमेटिकली तबाह किया जा रहा है, हमारी जुडिशरी के ऊपर इतना प्रेशर डाल दिया है, और ये सारा धमकियां दे के, डरा के, धमका के, जब हमारे पास फाइलें आपकी, उनको डरा दिया है। इदारे जिस तरह मैंने कहा, पुलिस, वो वैसे उसका वन पॉइंट एजेंडा, पकड़ के तरीके इंसाफ के लोगों को जो भी हो, जिधर भी मिले पकड़ के अंदर डाल दो। और उसके अलावा जिन इदारों ने इस मुल्क में क्राइम रोकनी है, उनका काम लगा दिया, जिस तरह FIA, नैब है, इनका काम लगा दिया कि सिर्फ पार्टी को खत्म करो। तो मैं अब समझना चाहता हूं कि जा किधर रहे हैं आप। यानी चले, मैंने जिस तरह कहा कि मैं बातचीत करने के लिए तैयार हूं, मुझे समझाएं तो सही कि आप कह रहे हैं कि इमरान खान को हमने कांटा डाल दिया है। जाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज काइंडली कर लीजिएगा, और जी हाँ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमेशा खुश रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।